हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल मेरे इस चैनल पर पूजा की शादी की एक पूरी सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में 3 भाग में पूरे कर चुकी हूं, जिसमें पूजा का सूटकेस मैं उसमें सबसे पहले अपने जो मम्मी पापा की तस्वीर रखी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसने उस सूटकेस में एक अपनी बहुत ही पसंद की साड़ी भी उसमें रखी, क्योंकि उसकी ताई ने उसको ये एडवाइस किया था कि क्यों ना एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत इस सूटकेस से ही की जाए। और साथ ही मैंने हल्दी और आपको हल्दी का महत्व बताया था और साथ ही बताया था दूब का महत्व। तो इस सीरीज़ को मैं अब आगे बढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ कि पूजा जो है अब वो पार्लर की तरफ को निकल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी बहनों के साथ, प्राची, दीपाली और सुप्रिया के साथ वो पार्लर की तरफ। तो मम्मी ने उसे बड़ी ही कस के जो है गले लगाया, क्योंकि अब जो है वो इस बार जो जाने वाली थी तैयार होके, तो वो वहाँ घर की जगह अपने ससुराल ही जाएगी, उस तरीके से दुल्हन बन के। अब पूजा भी जो है वो काफ़ी नर्वस थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस नए रिश्ते को आखिर किस तरीके से संभाल पाएगी। अभी तो यहाँ पर सारे लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी सारी आदतें सबको पता हैं और सबकी आदतें उसे पता है, लेकिन वहाँ पर जाके वो किस तरीके से लोगों से डील करेगी, क्या वो ऐसा ही बिल्कुल माहौल वहाँ जो है पाएगी या फिर उसके हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से वो ढल पाएगी। शादी के लहंगे में पूजा बेहद खूबसूरत लग रही थी उस दिन, और क्योंकि हर लड़की जो है शादी की जोड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। तो जो है बारात आई और काफ़ी धूमधाम से वो सब कुछ हुआ। और पूजा के जो पापा हैं उन्होंने धुअर दिया। धुअर मतलब जो दूल्हे की जब दूल्हा एंट्री करता है हमारे कुमाऊनी शादी में, जो पूजा होती है, उस जगह को आटे के चावल के आटे से जो है, सफ़ेद चावल के आटे से उस जगह पर अच्छे बहुत ही शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं और उस जगह को सजाया जाता है। साथ में एक चौकी होती है, क्योंकि दूल्हे को उस समय भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो जो है सारे लोग एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल रहे थे, बात कर रहे थे। फिर कन्यादान का टाइम भी आ गया। तो कन्यादान के टाइम पे मम्मी पापा जो है, हर पेरेंट्स की तरह उसके मम्मी पापा भी काफ़ी इमोशनल जो थे, लेकिन उन्हें उस इमोशन को उस समय बाहर नहीं निकालना था, क्योंकि इमोशन आंसुओं के रूप में ही जो है निकलता है, बट उस समय वो टाइम नहीं था कि वो उन आंसुओं को सबको दिखा पाए। सो उसका गढ़वा का धार जब हुआ, तो कहते हैं कि गढ़वा के धार में कभी भी उस लोटे में, जो तांबे का जो लोटा होता है, उसमें कभी भी आंसू नहीं पड़ने चाहिए पेरेंट्स के। तो उस चीज़ को भी उन्हें कंट्रोल करना था, तो उसे पिछौड़ा पहनाया गया, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी वो पिछौड़े में। उसे मुकुट पहनाया गया, दूल्हे को मुकुट पहनाया गया, और फिर सारी रस्में पूरी हुई। 7 वचन दिए गए पूजा को कि किस तरीके से उसे अपने घर में अब रहना है और किस तरीके से दूल्हे को उसके पति को उसका ध्यान रखना है। उसके पति का नाम है ऋषभ। तो ऋषभ जो है वो भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं इस शादी में। इस जो कैरेक्टर दूल्हे का है वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, काफ़ी केयरिंग है वो, और वो बार बार पूजा को जो है बहुत ही कंफर्टेबल भी फील करवा रहे थे वहाँ पर जब वो बैठे हुए थे कन्यादान में। और उसके जो फैमिली है, जो उसकी बहन है सपना, और जो उसका भाई है आलोक, वो भी जो है काफ़ी सबके साथ घुल मिल के और पूजा के साथ भी काफ़ी बात वो कर रहे थे, और माहौल बहुत ही खुशनुमा था उस समय। तो पूरा हुआ वो सब कुछ भी, कन्यादान पूरा हुआ, पूरी शादी पूरी हुई। फिर विदाई का टाइम आया। विदाई के टाइम पे पूजा की मम्मी जो है हेमलता जी और पापा जो है कल्याण जी, वो जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब उनका दिल का टुकड़ा उनसे इतने दूर जा रहा है, उन्हें खुश होना चाहिए। मतलब मिक्स था सब कुछ, क्योंकि उस समय पता नहीं चलता। एक तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि लड़की की शादी भी हो गई है, लेकिन एक तरफ एक जो भावना जो होती है वो दिल के एक कोने में बहुत बिलख बिलख के रो रही होती है कि अब जो है उनकी बेटी जो है विदा हो गई है उस घर से फाइनली। जो है हर लड़की तरह नेचुरली बहुत ही इमोशनल हो रही थी,
और ऋषभ उसे बीच बीच में बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कन्यादान में के टाइम पे उसे कंफर्टेबल फील करा रहे थे, वैसे ही वो उसे वहाँ पर भी फील करा रहे थे। और उसके जो पूजा के भाई जो हैं, राकेश जो उसके भाई हैं, वो काफ़ी इमोशनल थे, क्योंकि अब जो है उनकी लाइफ से उनकी जो बहन है वो जा रही थी। और फिर एक बार जब लड़की चली जाती है उस देहरी को लांग के, तो एक पर्दा बीच में आ ही जाता है, चाहे कुछ भी कहिए। तो वो जो है काफ़ी मतलब एक कोने में जाके वो दोनों रो रहे थे, क्योंकि वो दोस्त थी उन दोनों की। और छोटे भाई के लिए वो एक पेरेंट की तरह भी थी, जो क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो बड़ा भाई या बहन होता है कभी भी किसी भी लड़की लड़के का, तो वो उसके लिए एक गार्जियन की तरह भी काम करता है, एक पेरेंट की तरह उसे काम करता है, और उसे काम करना भी चाहिए एक पेरेंट की तरह। तो उसके दोनों भाई भी बड़े ही जो है मतलब वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्हें कैसे वो अपने भावना को कैसे बताते पूजा को उस समय। तो फाइनली विदाई हो गई। फिर वो एक नए माहौल की तरफ गई। उसके ससुराल के जब वो करीब पहुँचे तो उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, और जब उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी तो उसके पेरेंट्स और उसके भाई और उसके बुआ फूफा चाचा चाची सब वही उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। लेकिन उसे ये भी पता था कि अब उसको भी कई आंखें जो है इंतज़ार कर रही हैं, उसका भी कई आंखें इंतज़ार कर रही हैं। वो बिल्कुल नए चेहरे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब उसे ये देखना था कि कैसे अब उनसे तालमेल बिठाएगी, और जो है धीरे धीरे वो अपने नए घर की तरफ, अपनी नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ रही थी। कहानी का अगला भाग मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक जय देवभूमि, जय।